हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा उत्तर तंत्र का प्रथम अध्याय जो कि है औपद्रविक अध्याय। प्रीवियसली हमने हमारे सुश्रुत निदान स्थान का पूरा सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। 1 to लेके 16th चैप्टर हमने पूरा अपलोड कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने सूत्र स्थान, सुश्रुत सूत्र स्थान की भी वीडियो स्टार्ट कर दी है, जिसको देखने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर बढ़ते हैं आगे। हमारा प्रथम अध्याय उत्तर तंत्र का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हमारे उत्तर तंत्र के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। जो सुश्रुत संहिता का इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें ऑलरेडी हमने उत्तर तंत्र के और भी बाकी चीज़ें हैं जो भी सुश्रुत संहिता की, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देख लिया है। जो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। उत्तर तंत्र का प्रथम अध्याय स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी उत्तर तंत्र में टोटल कितने अध्याय हैं। 66 चैप्टर हैं, ठीक है। तो उत्तर तंत्र में टोटल कितने अध्याय? 66 हैं। उन 66 को कैसे विभाजित किया है वो बताऊंगी मैं अभी। यही चीज़ हम जो होता है सुश्रुत सूत्र स्थान के तृतीय अध्याय में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हमको बताया है पूरा चीज़ कि सुश्रुत के 66 अध्याय को किस तरीके से बांटा है, किस तरीके में क्या चीज़ डिस्कस की है, तो वहाँ पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पर भी बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर तंत्र में टोटल कितने अध्याय हैं? 66 हैं। और 66 में सबसे पहले 1 से लेकर 26 अध्याय तक क्या वर्णन किया है? शालाक्य तंत्र का वर्णन किया, ठीक है। ENT का वर्णन किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा जो 4th ईयर का स्टूडेंट होगा उसके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। आप इसे फॉलो करते रहेंगे तो आपका शालक्य तंत्र जो होता है वो कवर हो जाएगा। तो 1 से लेकर 26 अध्याय टोटल क्या है? शालक्य का वर्णन किया है। फिर 26 तक जो था शालक्य था। 27 से लेकर जो होता है 12 चैप्टर तक, ठीक है। 27 से 12 चैप्टर क्या है? कौमार का वर्णन किया है। 27 मतलब देखिए 26 तक तो शालक्य था, और 27 से लेकर पूरा कितना? 12 चैप्टर पूरा। तो 12 चैप्टर मतलब 27 से लेकर 38 तक कितना? कौमार का वर्णन किया, ठीक है। थोड़ा क्लियर लिखते हैं। तो 1 to 26 क्या है? शालक्य है। 27 से लेकर 38 क्या है? हमारा कौमार है। मतलब टोटल 12 चैप्टर्स हैं। 38 तक क्या था? हमारा कौमार था। अब 38 तक 39 से 21 चैप्टर तक मतलब 21 चैप्टर, 39 से आगे का 21 चैप्टर जो था काय चिकित्सा के बारे में है। वो भी जो हमारा 4th ईयर के स्टूडेंट है उसके लिए ये भी बहुत अच्छा होगा पढ़ने में। मतलब आपका पूरा काय चिकित्सा यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो 39 से लेके आगे 21 चैप्टर तक जो होता है काय चिकित्सा है। फिर भूत विद्या पे 3 चैप्टर का वर्णन किया है। और लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं उसमें जो होता है 4 चीज़ों के बारे में वर्णन किया। देखिए उसको भूषण भूत के नाम से बताया गया। भूषण भूत में 4 चैप्टर हैं, और 4 चैप्टर के प्रथम चैप्टर में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में क्या ये देखेंगे। तो जो लास्ट का जो 4 चैप्टर है, ठीक है, लास्ट का जो 4 चैप्टर है भूषण भूत जिसको बोला गया है। भूषण भूत में जो होता है भूषण भूत, उसमें जो 4 चैप्टर है उसमें पहला क्या वर्णन किया है? पहला रस भेद, R से रस भेद, S से स्वस्थ वृत्त, तंत्र युक्ति, दोष भेद। तो RSTD का वर्णन लास्ट के 4 चैप्टर भूषण भूत में इन 4 चीज़ों का वर्णन किया है। रस भेद है, स्वस्थ वृत्त है, तंत्र युक्ति है, दोष भेद, ठीक है। तो 1 से 26 शालक्य है। फिर 12 चैप्टर कौमार है। काय चिकित्सा 21 चैप्टर हैं। भूत विद्या पे 3 चैप्टर हैं। भूषण भूत में 4 चैप्टर, और वो 4 चैप्टर कौन से हैं? रस भेद है, स्वस्थ वृत्त है, तंत्र युक्ति है और दोष भेद है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पूरा 66 चैप्टर का जो होता है क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम देखेंगे उत्तर तंत्र के जो 1 से 26 चैप्टर जो शालक्य हैं, इन 26 चैप्टर को ENT में कैसे बांटा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 1 से लेकर जो 26 चैप्टर है उसमें देखेंगे जो नेत्र रोग है। 1 से लेके 19 चैप्टर तक जो था हमारा नेत्र रोग है। फिर 20 और 21 2 चैप्टर 20 और 21 ये हमारा कर्ण रोग पर है, ठीक है। और 22, 23 और 24 ये हमारा नासा रोग पे है। किस पे है? नासागत रोग पे है। और जो हमारा लास्ट का 2 चैप्टर 25
और 26 ये हमारा शिरोरोग पे है, ठीक है। 25, 26 शिरोरोग पे है। और मुख रोग पे हमने कहाँ पढ़ा है? हमने ऑलरेडी सुश्रुत निदान का जब 16th चैप्टर पढ़ा, वो मुख रोग है उसका वर्णन। तो ENT में जो होता है नासा, कर्ण, नेत्र और शिर का वर्णन जो होता है शालक्य में किया। बाकी मुख रोग का वर्णन जो होता है सुश्रुत निदान स्थान 16th अध्याय में किया, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली एक बार मैं लिख देती हूँ। जो शालक्य है 1 से 26, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया देखेंगे। 1 से लेके 19 चैप्टर तक किसका है? आय का है, नेत्र रोग का है। 20 और 21 मतलब 2 अध्याय में उन्होंने कर्ण रोग कंप्लीट किया है, ईयर। 22 से लेकर 24 मतलब 3 चैप्टर जो होता है उन्होंने नोज पे किया है, नासा पे। 25 और 26 जो होता है उन्होंने शिरोरोग पर किया है। और जो मुख रोग है उसका वर्णन सुश्रुत निदान 16th चैप्टर जो कि लास्ट अध्याय है सुश्रुत निदान का, उस पर किया है। तो निदान स्थान में उन्होंने मुख रोग का वर्णन किया, बाकी 4 चीज़ों का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये था हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे हमारे प्रथम अध्याय जो कि औपद्रविक अध्याय पर है। तो सबसे पहले आप विमर्श में देखेंगे, यहाँ पर आपको पता लगेगा। देखिए क्या बताया, कल्प स्थान में विषजन्य आगंतुक व्रण का विष और निज व्रण का विष भी अनेक उपद्रव। देखिए जो कल्प स्थान में उपद्रव उत्पन्न हुए थे, उन उपद्रव का यहाँ पर चिकित्सा का वर्णन करने के कारण इसे औपद्रविक अध्याय कहा गया है, ठीक है। ये बताया है। अब बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट हमारा तीसरे नंबर श्लोक में अध्यायाम शते विषम यद उक्तम कृण्यम वक्ष्याम बहुधा। क्या बताया? टोटल 120 अध्याय। पीछे विमर्श में देखिए, यहाँ पर पूर्व के 120 अध्याय में मैंने जहाँ तहाँ बार बार यह कहा है, इन विषयों को उत्तर तंत्र में अच्छी तरीके से कहेंगे, इसीलिए इस समय इस उत्तर तंत्र में कहता हूँ जिसमें कि अनेक प्रकार के रोग संपूर्ण रूप में पृथक बताए हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताया कि टोटल संस्कृत में 120 अध्याय में उन्होंने बताया कि जो चीज़ उन्होंने वहाँ पर अच्छे से नहीं बताई थी वो उत्तर तंत्र में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर विदेह के अधिपति स्वामी निमि नामक आचार्य द्वारा कहे हुए शालाक्य तंत्र के रोगों तथा परवर्तक जीवक बंधक प्रवृत्ति आचार्य द्वारा विस्तार में कहे हुए कुमारों के बाद जो हमने वही पीछे पढ़ी है कि पहले शालक्य है, फिर कौमार वृत्त है, फिर काय चिकित्सा है, फिर भूत विद्या है, फिर भूषण भूत, ऐसे 66 चैप्टर को कैसे क्लासीफाई किया, वही चीज़ यहाँ पे बताइए। बस ये यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि जो हमारे शालक्य तंत्र का वर्णन किसने किया, विदेह निमि ने किया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई है। वही आप आगे विमर्श में देखिए, बाकी 2 पेज में विमर्श है, लेकिन यहाँ पे विमर्श में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, हम उसको मार्क करेंगे। देखिए क्या बताया, अतएव शालाक्य तंत्र को विदेह तंत्र या निमि तंत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्णन किया था, इसलिए इसको आप हाईलाइट करेंगे। विदेह तंत्र अगर आया क्वेश्चन में, या निमि तंत्र किसके लिए यूज़ किया, तो वो शालाक्य तंत्र के लिए यूज़ किया, ठीक है। ये चीज़ आप हाईलाइट करेंगे। अब देखिए 10th नंबर श्लोक में क्या बताया है, विदात द्वे अंगुल बाहुल्यम स्व अंगुष्ठ उदर समितम द्वे अंगुलम सर्वता सा अर्ध भिषक नयन बुबुदम सुवृतम गोस्तनाकार सर्वभूत गुणोद्भवम पलम भवो अग्नि रक्तम वातात कृष्णम सितम जलात आकाशात अर्शु मार्ग जयंते नेत्र बुबुदे। क्या बताएं यहाँ पे? अब देखिए सबसे पहले नेत्र रोग के बारे में 1 से 19 चैप्टर, तो हम अभी नेत्र स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि जो नेत्र बुबुद मतलब आईबॉल जो होती है हमारी, जो आईबॉल है उसके बारे में क्या बताया कि द्वय अंगुल बाहुल्य स्व अंगुष्ठ उदर समेतम। तो कैसी होती है वो आईबॉल हमारी? द्वय अंगुल बाहुल्य होती है, ठीक है। वर्टिकल डायमीटर उसको कैसा होता है? द्वय अंगुल बाहुल्य होता है। और जो हमारा सजाइटल डायमीटर होता है या एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो हमारा द्वय अंगुल सा अर्ध भुषक नयन बुबुदम। तो क्या बताया, हमारा जो वर्टिकल डायमीटर होता है वो 2 अंगुल का होता है, और जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर विस्तार होता है या आयाम जिसको कहते हैं, वे 2 और अर्ध अंगुल मतलब 2.5
2.5 अंगुल बाहुष्ठ अंगुल का होता है। देख, द्वे अंगुल सर्वथा स अर्धभिषक नयन बुबुदम, ठीक है, तो ये बताया है। और जो हमारा वर्टिकल डायमीटर होता है द्वे अंगुल बाहुल्य का होता है। और स्वे अंगुष्ठ उदर समितम, जो हमारा अंगूठे का मध्य का लाइन भाग होता है उसको एक मध्य भाग को प्रमाण मानकर जो होता है, ऐसे 2 भाग का होता है, द्वे अंगुल का होता है। देखिए, जो कोई अंगूठा होता है उसके बीच में एक लाइन होता है, तो इसको जो होता है 1 अंगुल मानेंगे, तो इसी के बराबर 2 अंगुल का जो होता है हमारा नेत्र का डायमीटर होता है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बताया है। द्वे अंगुल बाहुल्य हमारा वर्टिकल डायमीटर उन्होंने ऐसा बताया है। फिर देखिए क्या बताया, सुवृतम गोस्तनाकार सर्वभूत गुणोद्भवम, और उसका क्या आकार बताया, सुवृतम मतलब सर्कल। सुवृतम नेत्र गोलक कैसा होता है, गोल होता है, और गोस्तनाकार गो के स्तन के आकार का, और सर्वभूत गुणोद्भवम पृथ्वी आदि सर्व पंच महाभूतों गुणों से उत्पन्न होता है। मतलब जो भी पंच महाभूत होते हैं उन तीन सभी से उत्पन्न होता है। कैसे बताया यहाँ पर देखिए, पलम भुवो अग्नि तो रक्तम, क्या बताएं यहाँ पर, नेत्र गोलक में जो पृथ्वी से जो होता है मांसल, जो मांसल नेत्र में जो तो मांसल भाग होता है, मस्कुलर भाग होता है, वो हमारा पृथ्वी महाभूत से उत्पन्न हुआ रहता है। पलम मतलब होता है मांस, ठीक है। अग्नि से पित्त रूप रक्त वर्ण का भाग होता है। अग्नि से क्या होता है, अग्नि के पित्त रूप रक्त वर्ण का, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है, रक्त वर्ण वातात कृष्ण, जो हमारा कृष्ण भाग कॉर्निया होता है वो किससे होता है, वात के उससे होता है। सितम जलात, सितम क्या होता है, श्वेत मतलब स्क्लेरा जो पार्ट होता है वो जलात, वो जल महाभूत से उत्पन्न हुआ रहता है। आकाशात अर्शु मार्ग, जो अर्शु मार्ग जो हमारा जो होता है लक्राइमल डक्ट होता है, जो लक्राइमल डक्ट होता है वो आकाश महाभूत से उत्पन्न हुआ रहता है। इसी प्रकार जो हमारा पूरा आईबॉल होता है उसमें 5 महाभूत होता है। कौन से, जो मांसल पार्ट होता है वो पृथ्वी महाभूत से हुआ रहता है, जो रक्त भाग होता है वो पित्त, वो जो होता है अग्नि महाभूत से हुआ रहता है, जो कृष्ण भाग होता है वो वात से होता है, जो वाइट पार्ट होता है सितम, सित क्या होता है वाइट, और असित क्या होता है कृष्ण। तो जो सित भाग होता है स्क्लेरा पार्ट वो हमारा जल महाभूत से होता है, और जो हमारा लैक्राइमल डक्ट होता है वो हमारा आकाश महाभूत से होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमारे आई के बारे में बताया कि उसका आयाम कैसा होता है, विस्तार कितना होता है। आयाम हमारा होता है, आयाम या विस्तार क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर वो 2 और 2 अंगुल अर्ध मतलब 2 और आधे अंगुल का होता है। और जो हमारा विघात 2 अंगुल बाहुल्य जो वर्टिकल डायमीटर होता है वो 2 अंगुल का होता है, और उसका कैसा बताया, वो सुवृतम होता है, गोस्तनाकार होता है, और उसमें सभी गुणों भूत का गुण होता है, ठीक है। ये चीज़ बताया। अब बढ़ते हैं आगे में देखिए क्या बताया है। देखिए यहाँ पर क्या बताया, नेत्र आयाम त्रिभागस्तु कृष्ण मंडलम उच्यते कृष्णात् सप्तम अच्छति दृष्टि दृष्टिम विशरदा। क्या बताया कि जो हमारा आईबॉल है, जैसे कि आईबॉल है, इसका पूरे का डायमीटर का जो 1/3 होता है वो हमारा कृष्ण मंडल कृष्ण भाग होता है, जो कॉर्निया होता है। ये पूरे नेत्र का 1/3 पार्ट हमारा कॉर्निया होता है, और ये कॉर्निया का जो होता है 1/7 भाग जो हमारा प्यूपिल होता है, जिसको हम दृष्टि कहते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम देखते हैं तो उसको दृष्टि कहते हैं। तो वही चीज़ बताए, नेत्र का जो होता है 1/3 हमारा क्या होता है, कृष्ण भाग होता है, कृष्ण मंडल होता है, और कृष्ण मंडल का कॉर्निया का 1/7 पार्ट जो होता है वो हमारा दृष्टि होता है, प्यूपिल होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया कि नेत्र का 1/3 पार्ट क्या है, हमारा कॉर्निया है, जिसको हम कृष्ण मंडल कहते हैं, और जो हमारा 1/7 भाग है वो क्या हमारा प्यूपिल है, जिसको हम दृष्टि कहते हैं। अब बढ़ेंगे आगे, देखिए क्या बताएं यहाँ पर, मंडलानी च संदेश पटलानी च लोचने यथाक्रमम विजायन्ति पंच षट च षड्वे च। देखिए मंडल है, संधि है, मंडल है, संधि है, पटल, क्या क्रम बताया, पंच षट षट्वे 5 6 6। तो मंडल हमारा कितना होता है, 5 होता है, संधि हमारा कितना होता है, 6 होता है, पटल कितना होता है, 6 होता है। अब वो 5 मंडल 6 संधि 6 पटल कौन कौन से, उसका वर्णन आगे किया। केवल आपको ये आप यहाँ पे लिख लेंगे MSP। M कितना होता है 5, S होता है 6, P होता है 6, ठीक है। अब आगे कौन से 5 मंडल है, कौन से 6 संधि है, वो सब आगे देखेंगे विस्तार में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो होता है 5 मंडल कौन कौन सा उसके बारे में बताया। पक्ष्म वर्तम श्वेत कृष्ण दृष्टानी मंडलानी तु अनुपूर्वंतु ते मध्य, ठीक है, यथोरतरम। क्या बताया, देखिए मंडल क्या होता है आप कैसे याद रखेंगे, पहले हमारा ये ये हमारा देखिए आइज़ है,
एक मिनट, ये आइज़ है, इसमें सबसे बाहर क्या होता है, पक्ष में, मतलब आई लैशेस होते हैं। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, पक्ष में होता है। पक्ष में किस पे जुड़ा रहता है, आईलिड पे, तो आईलिड होगा वर्तम जिसको बोलते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है, पूरा स्क्लेरा पार्ट होता है। ठीक है, अंदर क्या होता है, स्क्लेरा पार्ट होता है। फिर क्या होता है, हमारा कृष्ण मंडल सर्कल, क्या होता है, कृष्ण मंडल, कृष्ण के अंदर दृष्टि होता है। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे, एक तो पहले नीचे भी पक्ष में होता है, ऊपर भी पक्ष में होता है, तो पहले पक्ष में का मंडल है, फिर उसके ऊपर आगे अंदर क्या वर्तम है, फिर उसके अंदर शुक्ल है, फिर उसके अंदर कृष्ण है, फिर उसके अंदर दृष्टि, ऐसे टोटल 5 मंडल है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताया, आप विमर्श में देखेंगे क्या बताया, पक्ष में वर्तम श्वेत कृष्ण और दृष्टि, इनके 5 मंडल होते हैं। जैसे पक्ष में मंडल, वर्तम मंडल, श्वेत मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल। उनमें से 4 वर्तम श्वेत कृष्ण दृष्टि मंडल पूर्व क्रम से मध्य में रहते हैं, अर्थात सबसे बाहर वर्तम मंडल, उसके भीतर श्वेत मंडल, फिर उसके भीतर कृष्ण मंडल, तत्पश्चात भीतर दृष्टि मंडल, ऐसे होता है। ठीक है, तो जैसा आप डायग्राम पहले इमेजिन करेंगे, तो इमेजिन करने के बाद आपको पता चलेगा बाहर पक्ष में होता है, फिर वर्तम होता है, फिर शुक्ल होता है, फिर कृष्ण होता है, फिर दृष्टि, ऐसे टोटल 5 मंडल होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि मंडल हो गया। अब संधि, संधि कैसे, संधि भी अगर आपको ये मंडल याद है तो संधि भी याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। अब 6 प्रकार के संधि बताइए। देखिए आप कैसे याद रखें, आप अगर अब ये डायग्राम फिर से हम बनाएंगे, ये आइज़ है। ठीक है, आइज़ में बाहर क्या होता है, पक्ष में होता है, मतलब आई लैशेस होता है। ठीक है, नीचे भी ऊपर भी। ओके, उसके अंदर क्या होता है, शुक्ल होता है, उसके अंदर कृष्ण और कृष्ण के अंदर प्यूपिल। अब कैसे आप याद रखेंगे, एक या पक्ष्म और वर्तम, पहला संधि क्या हो गया, पक्ष्म वर्तमगत संधि, फिर वर्तम शुक्लगत संधि, फिर शुक्ल और कृष्णगत संधि, फिर कृष्ण और दृष्टिगत संधि, 4, ये 4 संधि हो गई। अब जो इनर कैंथस होगा उसको कनीनक संधि कहते हैं, जो आउटर कैंथस होगा उसको अपांगत संधि कहते हैं, अपांगत संधि। ठीक है, तो ऐसे 6 संधि हो गई हमारी। ठीक है, तो अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा रफ डायग्राम है, एक बार अच्छे से बनाएंगे तो अच्छे से याद होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप कैसे ये बनाएंगे, आइज़ जैसे आप नॉर्मली बचपन में जैसे डायग्राम बनाते थे। फिर इसके बाहर क्या होता है, पक्ष में होता है, जो आईलिड से अटैच्ड होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। ठीक है, अब अंदर क्या होता है, हमारा कॉर्निया होता है, उसके अंदर प्यूपिल होता है। मार्कर चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए जो पक्ष में है और वर्तम, पक्ष में और वर्तम का एक संधि हो गया। फिर वर्त में किस पे जुड़ा रहता है, पक्ष में वर्तम का एक संधि होगा। वर्त में किस पे जुड़ा है, वर्तम के अंदर क्या शुक्ल, तो वर्तम और शुक्ल के पास जो होता है वो दूसरी संधि हो गई। फिर शुक्ल किससे जुड़ा है, कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण के पास की जो संधि हो गई तीसरी। कृष्ण के अंदर क्या, दृष्टि, तो कृष्ण और दृष्टि की एक संधि, ऐसी 4 संधि हो गई हमारी। 5वां संधि इनर कैंथस है, जिसको हम कनीनक संधि कहते हैं। ठीक है, चौथा संधि क्या है हमारा, आउटर कैंथस, सॉरी छठा संधि कौन सा, हमारा आउटर कैंथस, जिसको अपांगत संधि कैसे कहते हैं। तो ऐसे टोटल 6 संधियाँ हो गई, आप इस प्रकार से याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे पक्ष्म वर्तगता, पक्ष्म और वर्तमगत की संधि, वर्तम और शुक्लगत की संधि, शुक्ल कृष्ण भाग की संधि, कृष्ण दृष्टि भाग की संधि, कनीनक संधि, अपांगत संधि, ऐसे टोटल 6 संधियों के वर्णन किया है। अब बढ़ेंगे आगे, पटल। पटल देखिए क्या बताया है, नेत्र में कितने पटल, MSP, P कितने थे 6, MSP 566। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, MSP 566, मंडल 5, संधि 6, पटल 6। तो अब देखिए यहाँ पे नेत्र के 6 पटल होते हैं, जिनमें से 2 वर्तम पटल। देखिए अब वैसे फिर नेत्र का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जो वर्तम होते हैं वो 2 पटल होते हैं, एक ऊपर का वर्तम पटल, एक नीचे का वर्तम पटल, और जो 4 पटल होते हैं वो अंदर होते हैं अक्षी गोलक के, अक्षी गोलक के अंदर 4, और इसी अक्षी गोलक के अंदर के 4 पटल के बहुत ही दारुण मतलब दुखदायक रोग होते, तिमिर रोग, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जो 4 पटल होते हैं, बाहर के तो 2 पटल क्लियर हैं, 2 वर्तमगत के, जो 4 पटल होते हैं, प्रथम बाह्य पटल
देखिए प्रथम कैसा होता है, बाह्य पटल जो तेज और जल व आश्रित होता है। ठीक है, पहला पटल कौन सा होता है, तेज और जलाश्रित होता है। दूसरा पटल मांसाश्रित होता है। तीसरा पटल मेद आश्रित। चौथा पटल अस्थि आश्रित होता है। इन चारों की स्थूलता दृष्टि के पंचम भाग के बराबर है। आप कैसे बताएंगे दृष्टि के, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। 6 पटल है, पहला तो 2 पटल हो गया जो ऊपर और नीचे, वर्तम के 2 पटल हो गए। और जो 4 पटल होते हैं वो अक्षी गोलक के अंदर होते हैं। पहला जो होता है तेजो जलाश्रित होता है। दूसरा जो होता है मांस पटल होता है। तीसरा जो होता है मेद पटल होता है। चौथा जो होता है अस्थि आश्रित होता है। ठीक है, ऐसे 4 पटल हो गए। अब हम देखेंगे इस पटल की क्या बताई है, पंचम मांस सम दृष्टि तेषाम बहुल्य मिशित। क्या बताया कि जो स्थूलता होती है, दृष्टि हमारा क्या था, कृष्ण का 1/7 पार्ट था। तो 1/7 पार्ट था कृष्ण का, तो वो देखिए कृष्ण का दृष्टि क्या था हमारा, 1/7 पार्ट था। और ये पटल के लिए क्या बताया है, पटल जो होता है दृष्टि का 1/5 है, तो दृष्टि का 1/5, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 1/42। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो ये है पटल है उसका क्या है, 1/42 है स्थूलता। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। देखिए अब आगे पर बताया है, सिराणाम कंड्राश्च मेधसा कलकास्य च गुणा कल अत्तरा श्लेष्म बंधने अक्षणों असिरा युक्ता। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया कि जो हमारा नेत्र है उसके बंधन, मतलब उसको जो होता है बंधन, सहयोग कौन देता है, 5 चीज़ें सहयोग देती हैं। आप यहीं टॉप पर लिख लेंगे वो 5 चीज़ें कौन है, एक तो सिरा है, एक कंडरा है, एक मेद है, कल का अस्थि है और श्लेष्मा है। ऐसी 5 चीज़ें हैं जो नेत्र को जो होता है संयोग देती है। कौन कौन सी है, सिरा है, कंडरा है, मेद है, कल का अस्थि है और श्लेष्मा, ऐसी 5 चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप यहीं पर लिख लेंगे, बाकी इधर और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए नेत्र रोग की संप्राप्ति का वर्णन किया है। नेत्र रोग की संप्राप्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, सिरा अनुसरणाभि दोषा विगुणे ऊर्ध्वगते जायन्ते नेत्र भागेषु रोगा परम दारुणा। ठीक है, क्या बताएं यहाँ पर कि सिरा का अनुसरण जब प्रकोपित, देखिए संप्राप्ति में क्या बताया कि जब निदानों का सेवन करते हैं तो हमारा क्या होगा, दोष प्रकोपित होगा, विगुण होगा, वातादि दोष। और वो सिरा का अनुसरण मतलब सिराओं के द्वारा जो होता है वो शरीर के ऊर्ध्व भाग मतलब सिर में आता है और नेत्र गोलक में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, दोष किसके थ्रू आ रहा है, सिरा अनुसरण। तो एमसीक्यूज आ सकता है कि नेत्र रोग में दोष किसका अनुसरण करते हुए आते हैं, अपने ऊर्ध्व भाग में, तो सिरा अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो आप यहीं पे इसको हाईलाइट करेंगे कि सिरा का अनुसरण करते हुए दोष आते हैं। अब है यहाँ पर नेत्र रोग के पूर्व रूप। देखिए यहाँ पर ना हमेशा हम कभी भी पढ़ते हैं जनरली तो पहले निदान आता है फिर पूर्व रूप आता है, लेकिन यहाँ पे क्या वर्णन किया, पहले पूर्व रूप का वर्णन किया फिर पीछे निदान का वर्णन किया। ठीक है, तो यहाँ पे नेत्र रोग के पूर्व रूप में देखिए क्या बताया है, तत्र अविलम समरंभ अर्षु कंडु उपदेहवत गुरु ओषतोद राग जुरे जुष्टे लक्षणे सशूलम वर्तम केशु शुक पूर्णमेव च विहांत रूप विहन्य अन्य रूपे वा क्रिया साक्षी यथा पूर्व दृष्टे धीमान बुध्यते दोषे अधिष्ठने तू तत्। क्या बताया, तत्र अविलम, अविलम क्या होता है, धुंधलापन दिखाई देगा, समरंभ मतलब लालिमा वे होगा, अर्शु कंडु उपदेहवत और अर्शु मतलब लैक्राइमेशन होगा, कंडु होगा, उपदेहवत गुरुतता होगा। गुरुतता किसका लक्षण है, कफ का होता है, कफ के प्रकोप से गुरुतता होगा, पित्त के प्रकोप से उष्मा ओष होगा, तोद क्या हो, वात के वजह से प्रिकिंग पेन होगा, राग और ऐसे लक्षण उत्पन्न होंगे। सशूलम पेन होगा, वर्तम के कोश में शूल होगा, वर्तम में शूल होगा और शूक पूर्ण से भरा हुआ प्रतीत होगा। नेत्र के रूप दर्शन जो होता है अच्छे से दिखाई नहीं देंगे और वो उसका जो होता है कार्यशील नहीं होगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें जो होता है उसके पूर्व रूप में आप इसको अच्छे से श्लोक सहित याद रखेंगे, क्योंकि जब आपका 4th ईयर का प्रॉफ एग्जाम होगा उसमें अगर आप ये श्लोक अच्छे से पढ़ के लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेत्र रोग के सामान्य जो होता है निदान क्या होती है। सामान्य निदान से पहले यहाँ पर क्या बताया,
नेत्र रोग के जो होता है सामान्य चिकित्सा। देखिए किसी भी रोग की सामान्य चिकित्सा में हम हमेशा निदान परिवर्जन पढ़ते हैं और भी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, संक्षेप क्रिया योगा निदान परिवर्जनम वातादीनाम प्रतिघात प्रोक्ता विस्तार पुनः। क्या बताया कि सबसे पहले अगर नेत्र रोग हो रहा है तो हम निदानों का परिवर्जन करेंगे, ठीक है, निदान परिवर्जन करेंगे। निदान परिवर्जन के बाद जो होता है जो भी वातादि दोष होगा उसके जो होता है दोष के अनुसार जो होता है उसकी चिकित्सा करेंगे। तो वही चीज़ बताया कि नेत्र रोग का सामान्य निदान क्या है, संक्षेपता क्रिया योगा निदान परिवर्जन वातादिनम प्रतिघात प्रोक्ता विस्तार पुनः। निदान परिवर्जन उसका चिकित्सा है। अब देखिए यहाँ पे बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये श्लोक याद ही होना चाहिए आपके प्रॉफ एग्जाम के लिए। नेत्र रोग के सामान्य हेतु उष्ण तप्तस्य जले प्रवेशनात् दूरे क्षणात् स्वप्न विपर्याच प्रसक्त संरोधन कोप शोक क्लेश अभिघात अति मैथुनाच सुक्त अर्नाल अम्ल कुलथ्य माश निषेवणात् वेग विग्रहाच स्वेदो धूम निषेणाच छर्दी विघात अतियोगात वाष्पग्रहात सूक्ष्म निरीक्षणाच नेत्र विकार अंजन दोषा। क्या बताया, उष्ण भी तप्तस्य जले प्रवेशनाथ, कहीं उष्ण जगह से जैसे धूप से अचानक से आके जो होता है शीतल एकदम शीतल जगह पर आ गया, फिर एकदम शीतल जल से जो होता है मुख को धो लिया, तो उष्ण भी तप्तस्य जल प्रवेशात, जल उष्ण जगह से आया और तुरंत जो होता है मुख पे ठंडा पानी डाल दिया, जले प्रवेशात, तो उससे क्या होगा, नेत्र रोग हो सकता है। दूरे क्षणात, दूर के वस्तु को एकदम देर तक देखने से क्या होता है, नेत्र रोग हो सकता है। स्वप्न विपर्याच, सोने में जो तो विपरीतता, शयन में कोई विपर्य आ जाए तो उसको स्वप्न विपर्य उसके कारण हो सकता है। प्रसक्त संरोधन, कंटिन्यूअस रोने से, कोप करने से, शोक करने से, क्लेश सहने से, अभिघात के कारण या फिर अधिक मैथुन करने से भी नेत्र रोग होता है। सुक्त अर्नाल अम्ल कुलथ मांस इन सब का जो होता है सेवन करने से या फिर जो होता है वेगों को धारण करने से, ठीक है, वेगों को धारण करने से भी होता है। स्वेद अयर्थो मतलब अधिक पसीना आने के कारण, धूम्रपान का सेवन करने के कारण, छर्दी के वेगों को रुकने के भी वजह से और अधिक छर्दी करने के, आप इंपॉर्टेंट यहाँ पर छर्दी विघात, छर्दी के वेगों को धारण करने से या फिर अधिक छर्दी करने से भी नेत्र रोग हो सकता है। वाष्पग्रहात मतलब जो होता है नेत्र पे जो होता है अर्शु, मतलब वाष्पग्रहात में इस यहाँ पे क्या समझते हैं, जो हमारा आंसू आता है उसको अगर हम लोग धारण करते हैं, उसको नहीं निकलने देते हैं, तो उसके कारण होता है सूक्ष्म निरीक्षणाश, मतलब छोटी वस्तुओं को बहुत देर तक देखने के कारण नेत्र में क्या होता है, विकार। तो ये श्लोक आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। आप इसको वर्ड को तोड़ तोड़ के उसको जो होता है विमर्श सहित लिखेंगे तो अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, आपके मार्क्स गेन होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है। अब देखिए आगे बताया है हमें कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, इनके हिसाब से नेत्र रोग के कितने टाइप्स हैं। वाताद, दशा तथा पित्ता, तो वात और पित्त कितने हैं टोटल, 10 हैं। कफाच त्रयोदशा, कफ कितने, 13 प्रकार के कफज हैं। रक्ताज षोडश विज्ञ और रक्तज है 16। सर्वजा पंचविशंति और जो सन्निपात सर्वजा है वो कितने हैं, 25। पंचविशंति 25 है। तथा बाह्य पुनर्द्वच रोगा और बाह्य कारणों की वजह से 2 है। ऐसे टोटल जो था षट सप्तति मतलब 76 नेत्र रोगों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है, ठीक है। तो वात और पित्त के टोटल 10-10 हैं, कफज के त्रयोदश 13 हैं, रक्तज के 16 हैं, सर्वजा के 25 है, पंचविशंति और बाह्य कारणों के कारण 2 हैं। ऐसे टोटल जो होता है 76 नेत्र रोगों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे नंबरिंग देखी है उस नंबरिंग के जो नेम के साथ देखेंगे कि वातज के 10 कौन से, पित्तज के 10, कफज के 13, रक्तज के 16 कौन कौन से उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया, वातज नेत्र रोग में हथादिमंत, निमेष, गंभीरिका, दृष्टि और वातहत वर्तमी ये कैसे असाध्य हैं। वातज काच रोग याप्य हैं एवं शुष्क, अक्षिपाक, अधिमंत, अभिष्यंति, वात पर्याय ये सब जो थे। देखिए वातज के टोटल 10 थे, उन 10 में से भी कौन से साध्य हैं, कौन से असाध्य हैं, कौन से याप्य हैं, इसका जो था क्लासिफिकेशन क्या है। आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, पहले लिखेंगे वातज, उसमें 3 कॉलम बनाएंगे, एक साध्य है, एक असाध्य है और एक याप्य है, ठीक है। तो अब कौन कौन से साध्य में आते, कौन कौन से असाध्य में, कौन से याप्य में, आपको इसमें से डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे तो ईजी होगा रिमेंबर याद करने के लिए, ठीक है। अब पित्तज नेत्र रोग में देखिए क्या बताया,
पैतिक नेत्र रोगों में ह्रस्वजाड्य, जलस्रावी असाध्य माने गए तथा परिअम्लीय काच और नील काच। देखिए ऊपर भी हमने जो काच रोग, वातज काच, वो याप्य था। यहाँ पे भी जो काच में आ रहा है परिअम्लीय काच और नील काच, ये यहाँ पे, तो जितने भी काच रोग आएंगे वो किस में आएंगे? याप्य में आएंगे। ठीक है। पित्तजन्य अभिसंधि, अधिमंथ, अम्ल, दुष्यति, सुक्तिका, पित्त, विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, ये विकार जो होते हैं साध्य हैं। देखिए हर में आपको यही बताया है कि वातज में क्या साध्य, याप्य, असाध्य, तो पित्तज में क्या साध्य। आपको हर चीज़ का जो होता है डिफ्रेंशिएट करके क्लासिफिकेशन कर लेना है तो इजी रिमेंबर होगा। फिर कफज में देखिए क्या बताया, कफज नेत्र रोग में कफज स्त्राव असाध्य तथा कफज काच याप्य हैं एवं अभिसंधि, अधिमंत, बलास ग्रथित, श्लेष्म, विदग्ध दृष्टि, पोतकी, लगन, कृमि ग्रंथि, परिक्लीन, वर्तम, शुक्लार्म, पिष्टक, श्लेष्म, उपनाय, ये 10 रोग जो होता है साध्य माने गए हैं। ठीक है। तो ये साध्य हैं। कौन कौन से साध्य हैं कफज में, कौन से असाध्य, कौन से याप्य हैं, ये चीज़ का वर्णन आपको यहाँ पर मिला है। अब हम देखेंगे रक्तज। रक्तज में कितने थे टोटल? हमने जब पीछे पढ़ा था 16 था। अब वो 16 कौन कौन से, उनका वर्णन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रक्तज से होने वाले 16 रोगों में रक्तस्राव, अजका जात, रक्तार्श, सवर्ण, शुक्री, 4 असाध्य। हमने इन जो भी यहाँ पे नाम आ रहे हैं उसका विस्तार में लक्षण सहित आगे चिकित्सा के साथ आगे विस्तार में पढ़ेंगे। केवल ये इंट्रोडक्टिव है, इसमें आपको नाम पता है कि कौन से दोषज का है, कौन से दोष में कौन सा याप्य है। देखिए दोष के साथ भी कौन सा याप्य, वातज में भी कौन सा याप्य है, कौन सा साध्य है, कौन सा असाध्य, पित्तज में कौन सा याप्य है, साध्य, असाध्य, उसके बारे में बताया। तो टोटल आपको यहाँ पे केवल नाम पढ़ना है। इस नाम का आगे विस्तार में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है कि रक्तजन्य काच। देखिए यहाँ पे भी रक्तजन्य काच, यहाँ पे जहाँ पर भी कांच वर्ड आ रहा है, वातज हो चाहे पित्तज हो चाहे कफज हो चाहे रक्तज हो, हर जगह पे वो याप्य है। ये चीज़ बस आपकी क्लियर है यहाँ पर। रक्तजन्य, अधिमंत, अभिसंध, क्लिष्ट, वर्तम, सिराहर्ष, सिरोत्पात, अंजनामिका, सिराजल, परवर्णी, अवर्ण, शुक्र, ये सब जो साध्य। देखिए आगे हम अभी जो नेत्र पढ़े हैं, जैसे हमने नेत्र में पहले पक्ष में पढ़ा था, फिर वर्तम था, फिर शुक्ल था, फिर कृष्ण, फिर दृष्टि। अब इन सब के अलग अलग क्लासिफिकेशन, पक्ष में के अलग टाइप के रोग है, वर्तम के अलग टाइप के, वर्तम के 21 टाइप के रोग हैं, कृष्णगत के अलग टाइप के हैं, संधि के और शुक्ल के अलग हैं, हर किसी के अलग अलग टाइप के रोग हैं। अब उनमें से भी कौन से ये भी हम आगे क्लासीफाई, इन नामों में से भी उसका भी अलग क्लासिफिकेशन बनेगा। ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको, अभी जितने भी हैं पूरे नेत्र रोग को जो होता है वातज पित्तज कफज में बांटा है। आगे हम पर्टिकुलर वर्तम गत के अलग पढ़ेंगे, शुक्ल गत के अलग पढ़ेंगे, कृष्ण गत के अलग पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बताया है। फिर आगे बताया सन्निपातज या सर्वगत नेत्र रोग। सन्निपातज कितने थे? 25 थे सर्वगत के। तो वही चीज़ यहाँ पे नाम सहित बताया, आप इसको रीड कर लेंगे। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसको आपको, अगर आप यहाँ पे क्लासीफाई करके डिफ्रेंशिएट करके याद कर ले रहे हैं तो आगे आपको ईजी होगा। अगर आप यहाँ पे स्किप करें तो आगे आपको वैसे भी याद करना ही है कि कौन सा नेत्र रोग में कौन से दोष की प्रधानता और वो कैसा है साध्य साध्यता के अनुसार। ठीक है। तो अगर आप यहाँ मेहनत करें तो वेल एंड गुड, या फिर आपको आगे मेहनत करनी ही है उसको याद करने के लिए। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि सन्निपातज सर्वगत रोग कितने थे? 25 थे। वो 25 के नाम कौन से यहाँ पर है। तो ये चीज़ यहाँ पे उक्त 76 नेत्र रोगों में से संधियों में 9। देखिए यहाँ पर क्या बताया, 76 नेत्र रोग, 76 में संधियों में कितने हैं? 9 होते हैं, वर्तम में 21 होते हैं, शुक्ल भाग में 11 होते हैं, कृष्ण भाग में 4 होते हैं, सर्वाष्ट रोग 17 होते हैं, दृष्टिमंडल में 12 होते हैं, बाह्य कारणों से अत्यंत भयंकर 2 रोग होते हैं। इन रोगों की संख्या भेद लक्षण के पुनः आगे अध्याय में कहूँगा। ठीक है। वही चीज़ जो मैंने बताया कि पूरे आईबॉल को जो होता है वातज पित्तज कफज में बांटा है। आईबॉल में, पूरा आईबॉल में होने वाले 76 रोगों को वातज पित्तज कफज में बांटा है और उसके साध्य साध्यता के अनुसार 3 बताया, साध्य, असाध्य, याप। अब आगे इन्होंने बताया, यहाँ पे नीचे बताया कि इन आईबॉल के पर्टिकुलर एक एक चीज़ों को लेकर, आईलिड है, वह शुक्ल है, कृष्ण है, दृष्टि है, इनके आगे आगे देखिए आपको याद रखना संधिगत में कितने? 9 हैं, वर्तमगत में 21 हैं, शुक्ल भाग में 11 हैं रोग होते हैं, कृष्ण भाग के 4 रोग, सर्वाष्ट रोग 17। इसी प्रकार जो होता है आगे वो क्लासीफाई करेंगे उसको विस्तार में। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर आप लोग जो होता है हमारे इंस्टाग्राम पेज द आयुर्वेदा चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके हमें DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।